तो गाइस यहाँ पे क्या करते हैं, अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं। एंड प्रोजेक्ट में हमें सिंपल कैसे स्टार्ट करना है कि जो हमारी एम्प्टी एक्टिविटी है मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये आपको एक चीज़ और यहाँ पे आप देख सकते हो, ये कंपोज का साइन है, राइट। तो ये एम्प्टी एक्टिविटी मीन्स कंपोज का प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम। अब यहाँ पे आप कुछ भी नाम लिख सकते हो। मैं यहाँ पे लिख दूंगा इंट्रो इनटू कंपोज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, मेरा प्रोजेक्ट नेम आ गया है, ये आपका पैकेज नेम है। आप पैकेज नेम में कुछ भी यहाँ पे अपना कुछ भी, जैसे मेरा यहाँ पे com डॉट zen आ रहा है, आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो। अब यहाँ पे हमारा मिनिमम SDK इज अबाउट 24, तो ऐसा कर लेते हैं, इसका बढ़ा लेते हैं, तो ज़्यादा ही लो है हमारा, तो एटलीस्ट क्या कर लेते हैं, अपना 11 कर लेते हैं ताकि थोड़ा बेटर रहे। नया वर्जन पे काम करते हैं। बेसिकली गाइस यहाँ पे हमारा सब कुछ सेट हो चुका है और यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसे बिल्ड कर देते हैं। सिंपल इतना तो ऑब्वियसली सबको पता ही है, क्योंकि यहाँ पे सब ऑब्वियसली अगर आप आए हो इस कोर्स पे तो यू हैव, आपने ऑलरेडी काम कर चुके हो एंड्रॉइड पे, चाहे वो आपने कोटलिन XML के साथ कराओ। तो बेसिकली हमें पूरा वो जानने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्या हो रही है, हमारी फाइल्स जनरेट हो रही हैं यहाँ पे। तो बेसिकली गाइस यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहा है। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, वेट कर लेते हैं। प्रोजेक्ट बिल्ड करने का आपको सबको पता ही है, तो यहाँ पे वेट कर लेते हैं। माइक्रो ये परेशान कर रहा है, ऐसा सिंपल बंद कर देते हैं। बेसिकली इसका भी गाइस ध्यान रखना कि इसे एक्सक्लूड कर देना फोल्डर्स को, वरना यहाँ पे आईडी में ही चल रहा, जब आप चलाओगे इसे प्रोजेक्ट को रन करके, क्या करता है आईडी को बहुत इफेक्ट करता है रियल टाइम में। तो ये भी एक चीज़ है जो आप कर लेना। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, वेट कर लेते हैं प्रोजेक्ट बिल्ड होने का, एंड इसके बाद क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो गाइस यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया है, मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पे मेरा सब कुछ सिंक हो गया है, इंडेक्सिंग हो रही है। तो क्या कर लेते हैं हम, थोड़ा सा है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे अपने ऐप में, अगर हम यहाँ पे लेफ्ट साइड पैनल में आ जाएं, तो सबसे पहले क्या है, मेरा मैनिफेस्ट है, जो ऑलरेडी आप लोग बहुत फेमिलियर है ना, आई नो। जो ऑलरेडी एंड्रॉयड पे वर्क कर रहे हैं एंड जिनका पहले से करते हैं, उनके लिए बहुत मंडेन सी चीज़ होगी कि यार ये दोबारा क्यों बता रहे हो। बट हर कोई नहीं कर रहा, आप स्किप कर सकते हो इफ़ यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद दिस। और लेट्स 1 मिनट में डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे फाइल्स देखोगे, तो बेसिकली हमारा यहाँ पे सारी जितनी जो हमारी नॉर्मल होती हैं वही सब चीज़ें हैं। बस यहाँ पे हमारा क्या डिफरेंस है, यहाँ पे जैसे अगर आप देखोगे UI थीम आ गया। अब UI थीम में अगर मैं खोल के देखूँ, तो हमारे कलर्स आ गए हैं। तो हमारे यहाँ पे कलर्स की वैल्यू आ गई है। थीम हमारा क्या है, हम हमारा यहाँ पे थीम की अलग तरीके से दे रखा है, जो हमारा इन्होंने UI में ही दे दिया है। टाइप में भी देख लेते हैं। तो टाइप में क्या है बेसिकली गाइस, जो हमारा टेक्सटाइल है, टेक्स्ट की क्या हाइट वैल्यू होने वाली है, आप इसको चेंज भी कर सकते हो। एंड बेसिकली आप इसको क्या यूज़ करते हो, टेल को कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। तो ये तो हमारी हो गई ये सिंपल चीज़ें। अब किस पे आ जाते हैं, अपनी मेन एक्टिविटी पे आ जाते हैं। तो अब देख लेते हैं कि बेसिकली हम जेटपैक कंपोज में मेन एक्टिविटी वर्क कैसे करता है, राइट। तो अब हमें क्या समझना है कि हमारा मेन एक्टिविटी कैसे वर्क करता है। तो अगर आप इसमें देखोगे, तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे आपको दिखेगा, एक बार ये प्रीव्यू ओपन कर लेते हैं इसका। अगर आप यहाँ पे राइट पैनल पे आओगे एंड बिल्ड एंड रिफ्रेश करोगे, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एक प्रीव्यू बिल्ड हो जाएगा। अब प्रीव्यू क्या बिल्ड होगा वो देख लेते हैं। सो गाइस मेरे यहाँ पे क्या हो गया है, प्रीव्यू बिल्ड हो गया है। अब अगर आप देखोगे ये प्रीव्यू क्या बिल्ड हुआ है, हेलो एंड्रॉइड, राइट। तो अब ये बेसिकली है कहाँ, यहाँ पे आप कहोगे कि सर ये यहाँ से आ रहा है, राइट। क्योंकि यहाँ पे हमारा ग्रीटिंग फंक्शन है, ग्रीटिंग प्रीव्यू, और यहाँ पे हमारा एंड्रॉइड है। बट नहीं, हमारा कहाँ से आ रहा है, हमारा आ रहा है यहाँ से। तो बेसिकली गाइज यहाँ पे आप देखोगे तो दो कंपोजेबल लिखे हुए हैं, एक कंपोजेबल ये है, एक कंपोजेबल ये है, ठीक है। तो ये दोनों हमारे फंक्शन है, और कैसे हैं, कंपोजेबल फंक्शंस हैं। तो बेसिकली गाइज इसमें क्या होता है, कंपोजेबल हम यहाँ पे लिखते क्यों हैं, ये मैंने पहले भी अभी इंट्रोडक्शन वीडियो में भी यही बात हुई थी हमारी। तो बेसिकली गाइज ये हमारा लिखा हुआ है कि ताकि जब कंपाइलर कंपाइल करे, सो उसको पता हो कि बेसिकली एक्सपेक्ट क्या करना है। सो कंपोजेबल फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज हैं, वो कंपाइलर जैसे ही वो ये देखेगा एनोटेशन, उसको पता चल जाएगा कि ये क्या है, एक कंपोजेबल फंक्शन है, और इसको कैसे हमें क्या करना है, कंपाइल करना है, राइट। तो ये तो हो गई हमारी एक चीज। अब इसमें आप सबसे पहले क्या देखोगे, एक ग्रीटिंग फंक्शन है, और किस टाइप का है, कंपोजेबल का है। इसमें हमें क्या ले रहा है, नेम ले रहा है, स्ट्रिंग ले रहा है, राइट। और यहाँ पे क्या आ गया, हमारा टेक्स्ट। और यहाँ पे क्या है, हमारा प्रीव्यू फंक्शन है। तो अगर आप देखोगे, अगर मैं प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पे हवर करूंगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, जितनी भी हमारे क्या क्या पास कर सकते हैं हम फंक्शन में,
ये वो आ चुका है। अब ये क्या है, डिफ़ॉल्ट है, ये हमने नहीं लिखा है, ये डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी में है। तो इसलिए हम कुछ भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, नेम, ग्रुप अगर चाहें। अब जैसे अगर आप देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, क्योंकि ये क्या है, डिफ़ॉल्ट नेम दिखा रहा है यहाँ पे, जैसे ग्रीटिंग प्रीव्यू आ रहा है, तो ये क्या ले रहा है, जो डिफ़ॉल्ट नेम है फंक्शन का, ये वो ले रहा है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैं नेम, जैसे अभी हमने देखा उसमें फंक्शंस में दिखा था कि क्या पास कर सकते हैं हम, नेम पास कर सकते हैं, राइट? तो अगर मैं यहाँ पे नेम में पास कर दूं मी, ओके, तो यहाँ पे क्या ले लेगा इसमें प्रीव्यू में, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ग्रीटिंग में क्या ले लिया इसने, मी ले लिया। तो ये क्या होता है, इससे हम चेंज कर सकते हैं डिफॉल्ट वो। अब यहाँ पे ग्रीटिंग प्रीव्यू पे आ जाएं, तो ग्रीटिंग प्रीव्यू भी क्या है, हमारा एक कंपोजेबल फंक्शन है, आप देख सकते हो, और शो बैक कर रखा है हमारा ट्रू। अब यहाँ पे अगर शो बैकग्राउंड को मैं क्या कर दूं, फॉल्स कर दूं, तो क्या होगा, तो यहाँ पे आप देखोगे जो हमारा बैकग्राउंड था वो क्या हो गया, गायब हो गया, राइट? तो यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स से क्या आ रहा है, बेसिकली हमारा यहाँ पे आ रहा है प्रीव्यू, जो बैकग्राउंड था वो आ रहा है। तो ये तो हो गया गाइस सिंपल एक इंट्रोडक्शन कि बेसिकली हमारा क्या क्या होता है यहाँ पे। जैसे कंटेंट सेट हुआ, तो बेसिकली यहाँ पे जो भी हम फंक्शन क्रिएट करेंगे, कॉल कहाँ करना है हमें, इसके अंदर सेट कंटेंट के अंदर, जैसे हम करते ही थे। यहाँ पे अगर आप देखोगे सबसे अच्छी बात यही है कि आप कोई भी चेंज करोगे अपनी यूआई में या अपनी फंक्शनैलिटी में, चेंज करना है तो साइड बाय साइड आप उसे प्रीव्यू कर सकते हो। इसके लिए आपको हमेशा क्या है, ऐप रन करके देखने की जरूरत नहीं है, कि जैसे पहले हम एक्सएमएल में क्या करते थे कि बेसिकली पहले हमें पूरा रन करके देखना पड़ता था। जैसे जैसे हम चेंजेस कर रहे हैं वैसे वैसे यूआई में हमें क्या दिखता रहेगा, अपडेट दिखते रहेगी। तो ये क्या है, एक हमारा बहुत बड़ा बेनिफिट है।